तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन की मुलाकात स्पिरिट माउंटेन के एंडस्टर की सोल के साथ हुई थी, जो सोल जैन को एक स्काई रिवर फॉर्मेशन देती है, जिसके अंदर कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स छुपी हुई थी। इसके बाद जिन वापस नीतियां सेट आ गया था, जिसके बाद वह जिंग होंग सेंग के सुप्रीम लीडर और अपने दो एड्रेस के साथ आ गए थे, जो कि जैन से अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लेना चाहते थे। इसके बाद जैन और सुप्रीम के बीच फाइट होने लगी थी, जहां सुप्रीम अपनी एक खतरनाक पावर से जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अभी वहां सुप्रीम यन ने आकर जैन की जान बचा ली थी। जिसके बाद सिंगिंग शॉट से कि सुप्रीम ने जैन को उसकी स्टूडेंट लीसा को स्पिरिट टावर के अंदर हराने का चैलेंज दिया था, जिसे जिन एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लेजर को सुअर प्रैक्टिस करते देखते हैं, जहां वो बैठकर 7 डेडली मूवीज को सीखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिनके साथ होने वाली फाइट के कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है, तो ये देखकर सुप्रीम उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हें कर से एक मास्टर या उनके साथ फाइट करनी है और तुम अभी तक उन मूवीज को नहीं सीख पाई, इसलिए अब तुम्हें वो इमोशन खत्म करने वाली फिर देनी होगी। अब वो जबरदस्ती लीसा को एक पैर खिला देता है, तो ये देखकर उसके एड्रेस उससे कहते हैं कि लीसा के पास टेम्पररी की ब्लड लाइन है, आपको उसे ये फिर नहीं देनी चाहिए। जिस पर सुप्रीम उससे कहते हैं कि अगर ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ये हमारे सेट की फ्यूचर पावरफुल से एक मास्टर कैसे बनेगी। अब वो लीसा से कल होने वाली फाइट में जिनको जान से मारने को कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम होली स्पिरिट टावर का सीन देखते हैं, जहां लीसा और जैन अपोनेंट को हराते हराते आखिर में एक दूसरे के सामने आ गए थे, तो लीसा को देखकर जिन उसे आईएसआर कन्या हब देते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब लीजा के अंदर से उसके सारे इमोशंस खत्म हो गए थे, इसलिए वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए जिनसे कहती है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को ऐसे गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए। तो ये सुनकर डैन कर लीसा से कहती है कि क्या तुम सच में जेन के साथ फाइट करना चाहती हो। तभी जिन भी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, चलो। दोनों एक साथ हार मान लेते हैं, जिससे हम दोनों ही स्पिरिट टावर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन लीसा उसके ऊपर अपनी तलवार को रखते हुए जैन को भी उसका व्यापन बाहर निकालने के लिए कहती है, पर जेन उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, जिसको देखकर लीसा उसके ऊपर हमला करके उसे दूर कर देती है। तो ये देखकर जिन उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारी मेमोरी तो उस सुप्रीम में नहीं मिटा दी, जिस पर लीजा उससे कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और मैं समझ चुकी हूँ कि इस वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है। तो ये सुनकर जन उससे पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे वेपन निकालने के लिए क्यों बोल रही हो, सीधा तुम मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं करती। तो यह सुनकर लीजा उससे कहती है कि मैं चीटिंग से फाइट नहीं जीतना चाहती। अब वो हवा में आते हुए जिनके ऊपर मूनलाइट स्वॉट से हमला कर देती है, तो जिन उसके अटैक से बचते हुए लीसा को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जिनके ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। पर फिर भी जिन अपनी स्वॉट को बाहर नहीं निकालता और उसे टैग को अपने ऊपर ले लेता है। तो ये देखकर लीजा उससे कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक मेरे साथ फाइट नहीं करते हो। अब वो उसके ऊपर अपने मूनलाइट दांव सील से हमला करती है। तो उस अटैक को देखकर जन भी अपनी लाइफ दांव सिरे से हमला करके उसके अटैक को खत्म कर देता है, जिस पर लीसा कहने लगती है कि आखिरकार तुमने अपने वेतन को बाहर निकाल ही लिया। अब वो अपने ग्रेट दांव इंजन की पावर से वहां एक फीनिक्स को समन कर लेती है। तो उस फीनिक्स को देखकर डंकन जैन से कहती है कि मास्टर, ऐसा लगता है ये लड़की सच में आपको मारना चाहती है। तभी लीसा जैन के ऊपर उस फीनिक्स से हमला कर देती है, लेकिन जिन अपने निर्वाणा फीनिक्स से उस फीनिक्स को काफी आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद उसका निर्वाणा फीनिक्स लीजा के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैन उस फीनिक्स की डायरेक्शन को बदल देता है। तो ये देखकर लीजा उससे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हमला ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अब वो अपने सबसे पावरफुल अटैक 7 सुप्रीम सुआ टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं, जिसके कारण वहां एक बहुत बड़ी स्पिरिट्स बढ़ा जाती है। पर जिन उसे अपने ब्लैक होल से एक जॉब करने लगता है, जिस पर उसे कहती है कि मास्टर, आप इसे अब जॉब करने के बजाय इस अटैक को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसे ऐसे ही अब जॉब करते रहे तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। जिस पर जिन उसे कहते हैं कि अगर मैंने इस अटैक को खत्म करने के लिए पावरफुल हमला किया तो इससे लीसा भी इंजर्ड हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तभी लीसा खुद भी अपनी सॉर्ट से जिनके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, तो जैन को खतरे में देखकर उसका गोल्डन नाइफ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही लीसा के ऊपर हमला कर देता है, जहां उस गोल्डन नाइफ का अटैक सीधे लीसा के हॉट पर जाकर लगता है, जिससे उसके इमोशंस वापस आ जाते हैं। लेकिन अब वो बहुत घायल हो चुकी थी, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जिन उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद जैन लीसा को हिट करने लगता है, लेकिन लीजा उसे रोकते हुए कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं।
अब वो जन को अपना एंड डिवाइन सोर्स और दाव सीधे देती है, जो कि एक डिवाइस और सोर्स था। तो उस डिवाइन सोर्स को लेने के कारण जिन तुरंत ही स्पिरिट सेंट लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जिन से कहने लगती है कि जब तुम इस टावर से बाहर जाओगे तो सुप्रीम तुम्हारे ऊपर जरूर हमला करेगा, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और तुमने मुझे मार दिया, इस बात का गिल्ट तुम कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे हाथों मरना ही मेरी डेस्टिनी थी। इसके बाद वह जेन के साथ बिताई सारी पुरानी यादों को याद करने लगती है, जहाँ कुछ देर बाद वो इमोशनल होते हुए जेम्स से कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, बस मैं तुमसे एक लेस चीज चाहती हूँ। अब वो जिन को एक फ्लावर देते हुए उसे उसके बालों में लगाने के लिए कहती है, तो जेन उस फ्लावर को लीसा के बालों में लगाते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रिकवर हो जाने के बाद हम दोनों कभी दोबारा अलग नहीं होंगे। लेकिन उसी वक्त लीसा की मौत हो जाती है, तो उसके मौत के बाद होली स्पिरिट टावर लीसा की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर जन गुस्से में अपने एक ही अटैक से होली स्पिरिट टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके ऐसा करते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।